सरकार जो मैथ्स लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स कर रही है कि जी आईपैड दे दें, ये कर दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा दें, बेसिक चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है 2 साल 5 साल 8 10 साल के प्लान्स हैं। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड जाएँ तो हम तो बच्चों को तैयार ही नहीं कर रहे जो 10 साल बाद आना है। हम तो उससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर आएगा $3 का, उसने बेचारे ने जो सीखा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो आर वी थिंकिंग ऑन अ राइट डायरेक्शन? अच्छा, ये जो है बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और यही एक जो बुनियादी इशू था ना, जिसकी वजह से मैं अतहर और सैयद अहमद के साथ आज यहाँ बैठा हुआ। और ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी मेरी और सैयद की इसके दफ्तर में, DPL के दफ्तर में हम बैठे हुए थे, और वहाँ से शुरू हुई। एंड बिकॉज मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि मुस्तकबिल मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बोलता था कि अगर इनकलाब आना ना पाकिस्तान में इकॉनमी का, तो वो टेक सेक्टर लेके आएगा। तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार ये इतनी हुकूमतें पैसे फेंक रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। सॉरी, ये रियलाइजेशन आपको कब हुई थी? जब मैं सरकार में हूँ। ओके, ठीक है ना, मैं सरकार के अंदर हूँ। नाउ आई एम सीइंग फ्रॉम द इनसाइड, आई एम सीइंग द लिमिटेशंस, और ये बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि वाइल हमें एग्रीकल्चर, बिकॉज आधी हमारी आबादी है तो उसको सपोर्ट करना है, बट दैट इज टू बेसिक सस्टेनेंस के लिए ना, हमने उसको सपोर्ट करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बनानी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई इन द वेरी शॉर्ट रन, राइट। एक फसल अगली फसल के अंदर आपको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये आप अगले 30 साल के लिए और अगले 50 साल के लिए नहीं। आपको एग्रीकल्चर, सारी दुनिया जो है बड़ी, वो कोई भी जो है, कोई बड़ी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल आपके पास अपॉर्चुनिटी जो थी पूरे ईस्ट एशिया ने, साउथ एशिया के, इंडिया ने, एक्सेट्रा, चाइना ने एक इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर उन्होंने अपने आप को मिडिल इनकम कंट्रीज बनाया। पाकिस्तान वो अपॉर्चुनिटी लूज कर चुका है। मैं बहुत उसके साथ तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता, बट दैट्स व्हाट्स हैपेंड। उसका सिर्फ अंदाजा देने के लिए कि दुनिया कितनी बदल गई है। मैं जिस वक्त अपने कॉर्पोरेट करियर में था तो मैं एक्सॉन मोबिल के लिए काम करता था। उससे पहले मैंने स्टार्ट किया हांगकांग शंघाई बैंक से। हांगकांग शंघाई बैंक दुनिया के 3 सबसे बड़े बैंकों में से था, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट कैप्स इन द वर्ल्ड। एक्सॉन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। क्या करते थे? ऑयल एक्सट्रैक्शन करते थे, वो बैंकिंग करते थे। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? और गैप थोड़े थोड़े नहीं है, ये मीलों पीछे छोड़ गए। एनवीडिया, मेटा, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सब टेक्नोलॉजी कंपनीज है। तो वो जो आपको अगर आप US न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखें, वो कहते हैं पूरी की पूरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का साइज देखें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। 7 कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनी, जो पूरी मार्केट ड्राइव कर रही है। इतना ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग अब होने के बाद बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं डेवलप हो सक रहा हम उस पोटेंशियल के ऊपर, और ये लोग बेहतर उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। बट एक चीज जिसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा जोर था वो था स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, और ये मुझे ज्यादा क्यों हुआ, बहुत ज्यादा इसका शिद्दत से एहतजाज क्यों हुआ? मैंने एक काम शुरू किया, रीजनल डेवलपमेंट पैकेजेस बनाने शुरू किए। सबसे पहले शुरू किया बलूचिस्तान के, जो सबसे गरीब जो बलोच एरिया है ना, वहां के अंदर। अच्छा, जब आप वहां जाएं, और मैं जब तक ग्राउंड पे ना जाऊं ना मैं काम नहीं करता। मैं जब ग्राउंड पे गया, ऊपर से आप हेलीकॉप्टर पे जाएं ना, तो आप नीचे देखें बंजर इलाका है, आबादियां बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है। यहाँ तो ना कोई बड़ा एग्रीकल्चर हो सकता है, ना कोई इंडस्ट्री लग सकती है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान जब डेवलप करने की, पैकेज बनाने की बात आई, तो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में बना रहे हैं तो उसकी फ्रेट कॉस्ट ही मार देगी ना, तो एक लिमिटेड है। लेकिन अगर पंजगूर और तुर्बत में भी एक बच्ची वहां पे बैठी हुई है, और आपने उसको सही डिजिटल स्किल दे दी, और आपने उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सस्ता है, ठीक है, उस बच्चे की एबिलिटी टू compete एक न्यूयॉर्क में बच्चे के बराबर है। लेकिन वो सवाल हमारा ये कि वो सही डिजिटल स्किल क्या है? ये बताएंगे ना। मैं इनके पास, इसलिए तो इनके पास गया ना। मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं खुद कर लेता, ठीक है ना। मैं पढ़े लिखे लोगों के पास गया, और हमने ये डिस्कशन शुरू की कि यार चलो एक एरिया पकड़ो, स्किल्स का एरिया, एंड हम स्किल्स के अंदर क्या इंटरवेंशंस की जरूरत है। वो जो आप बोले थे ना, प्राइवेट सेक्टर खुद क्यों नहीं करता? भाई खुद भी तो कुछ करो ना, सिर्फ सरकार का इंतजार ना करो। तो वो क्या चीजें हैं हमें करने के लिए, उसको करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता गया आइडिया। तो अब जो है फाइनली एक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट एक कंपनी बनाई, नॉलेज फ्यूचर उसका नाम है। सेक्शन 42 कंपनी है, रजिस्टर्ड। 9 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसकी, और मेरी उमर फाउंडेशन जो है, हम 10 उसके पार्टनर्स हैं, और हमने वो कंपनी बनाई इसको स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया करने के लिए।
कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है। वो जो सैयद आपको बोल रहा था ना कि ये नहीं है कि आपने स्किल लेके इंजीनियरिंग डिग्री लेके निकल गए तो आप मजे करो सारी जिंदगी। हमने एमबीए की डिग्री ली, सारी जिंदगी उसी के ऊपर काम किया, कोई नई इंफॉर्मेशन की जरूरत ही कोई खास नहीं है। एक साल जिसमें हम डेवलप कर रहे थे, ऐसे फ्लिप हुई है मार्केट के वी वेंट फ्रॉम यार बंदे नहीं मिल रहे काफी टू सडनली यार बंदे हमारे पास बहुत ज्यादा, इनका करेंगे क्या, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तबाही मचा दी थी। सो हमने कहा कि अब सबसे बड़ा जो फोकस की जरूरत है वो अपस्किलिंग, ज्यादा वैल्यू एडेड जो नॉलेज है, और रीस्किलिंग की जरूरत है। एंड अगेन दीज गाइज कैन गो इनटू मोर डिटेल कि वो क्या है।